हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आपका भी 8वां महीना स्टार्ट हो गया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला का 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो वो बेफिक्र हो जाती है कि इतना जो लंबा टाइम है वो तो मैंने निकाल ही लिया है, अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं डिलीवरी में, ये भी सब आसानी से निकल जाएंगे और वो बेफिक्र हो जाती है। बट फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बेफिक्र बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो 8वां महीना होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मंथ होता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं होता और वो गलतियां हम कर बैठते हैं, जिन गलतियों की वजह से हमारी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। समय से पहले बच्चा जन्म ले लेता है। तो फ्रेंड, समय से बच्चा पहले जो जन्म ले लेता है वो सही नहीं होता है। बच्चा अपना जो टाइम होता है उस पर ही जन्म लेना चाहिए। अगर बच्चा पहले ही जन्म ले लेता है तो वो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, और प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, वो फिजिकली भी सही नहीं रहते हैं, उन्हें बार बार जो बीमारियां हैं वो पकड़ती रहती हैं। तो इसलिए आपको वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जिससे कि आपका जो बच्चा है प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी गलतियां 8वें महीने में नहीं करनी है, ताकि जो आपका बच्चा है 9 मंथ के एंड में ही पैदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सारी गलतियों को करते हैं तो बच्चा तो हमारा क्या है कि प्रीमेच्योर पैदा होता ही है और नॉर्मल डिलीवरी से भी नहीं हो पाता है। तो हड़बड़ाहट में डॉक्टर्स भी, जब हमें लेबर पेन आ जाते हैं या फिर हमारा जो वाटर ब्रेक है वो हो जाता है, तो डॉक्टर्स भी हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको ये सारी गलतियां नहीं करनी है ताकि हमारा जो बेबी है वो प्रीमेच्योर बच्चा ना हो और हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी ना हो। हमें नॉर्मल डिलीवरी के ही लिए अपनी जो भी गलतियां हैं वो नहीं करनी है ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी आपको उन सारी गलतियों के बारे में जो आप कर देती हो 8वें महीने में। तो जो पहली गलती होती है जो आपको नहीं करनी है वो होती है कि शोर शराबे वाली जगहों पर आपको नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि बच्चा जो होता है 6 मंथ से ही जो हमारी जो बाहर की आवाज़ें हैं उनको फील करने लगता है, आवाज़ों पर रिएक्ट करता है, जो हम बोलते हैं वो बच्चा समझ जाता है या फिर सुनता है। तो उसी तरह जब शोर शराबे वाली जगह हैं उन पर जाओगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाओगे, तो क्या होता है, जैसे हम शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा लाउडली बजते हैं और वो बच्चे पर भी इसका असर सीधा पड़ता है। बच्चे के कान में ये सारी आवाज़ें जाती हैं, बच्चा इन चीज़ों को फील करता है। फ्रेंड, जो बच्चा होता है वो तेज आवाज़ों को सुनकर एकदम पैनिक हो जाता है और हड़बड़ा जाता है और इधर उधर भागने लगता है, बहुत ज़्यादा हलचल करता है, जिसकी वजह से वो अपने गले में जो नाल होती है उसको लपेट लेता है और आड़ी तिरछी जो पोजीशन होती है उन सबको ले लेता है। जब 8वें महीने में बच्चा अपने गले में 2-3 बारी ओनाल लपेट लेता है तो जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो अपनी नाल को सही नहीं कर पाता है, उसके गले में ओनाल लिपट जाती है, जिसकी वजह से सी सेक्शन से डिलीवरी होती है। अगर बच्चा आड़ी तिरछी कोई भी पोजीशन ले लेता है तो भी वो अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता है, नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपको 8वें महीने में शोर शराबे वाली जगहों से दूर रहना चाहिए ताकि आपका बच्चा 9वें महीने में अपनी सही पोजीशन पर आ सके, हेड डाउन अच्छे से कर सके और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। फ्रेंड्स, सेकंड जो गलती है वो आपको नहीं करनी है कि आपको अपने पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ने देना है। फ्रेंड्स, 8वें महीने में होता क्या है कि जो पेट का आकार होता है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और हमारा पेट क्या है कि जैसे हम खड़े जो रसोई है उसमें काम करते हैं तो हमारा पेट स्लैब वगैरह पे अड़ता है और कई बारी तो हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारे पेट पर दबाव पड़ जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने पेट पर बिल्कुल भी कोई भी चीज़ का दबाव नहीं डालने देना है। अगर आप दबाव डालती हैं बच्चे पर भी इसका असर सीधा पड़ता है। बच्चा जो बच्चे के दबाव के कारण बच्चे की जो पानी की थैली होती है वो बहुत जल्दी फट जाती है, जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। पेट पर दबाव पड़ने से आपको लेबर पेन जल्दी आ सकते हैं 8वें महीने में। तो इसलिए आपको पेट पर बिल्कुल दबाव नहीं डालने देना है, आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, कोई भी भारी सामान इधर से उधर खिसकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो पेट पर दबाव पड़ जाएगा और आपके जो लेबर पेन है या फिर पानी की थैली जल्दी फट जाएगी और बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाएगा। तो इसलिए आपको पेट पर दबाव बिल्कुल नहीं डालना है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपको याद रखनी है वो है आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है।
आप चाहें तो पूरी प्रेगनेंसी आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, डॉक्टर के पास जाना हो तभी आपको ट्रैवलिंग करनी है, वरना आपको बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करनी है। खास तौर पर आपको 8वें और 9वें महीने में बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कार से भी ट्रैवलिंग करती हो तब भी हमें झटके लगते हैं ब्रेकर आने पर, या फिर आप ट्रेन से करती हो तब भी उसमें झटके लगते हैं, और अगर आप प्लेन से भी ट्रैवलिंग करती हो तब भी टेक ऑफ करने पर एक जो बहुत जोर का झटका लगता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही अनसेफ होता है। बच्चा इसमें पैनिक हो जाता है और अपने गले में नाल वगैरह फंसा सकता है, वो उसका अपना हेड डाउन जल्दी नीचे कर सकता है, जिससे आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको 8वें और 9वें महीने में बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको कोई भी चीज़ झटके से नहीं उठानी है। अगर आप नीचे बैठती हैं तब भी आपको किसी का सपोर्ट लेकर बैठना है, उठती हैं तब भी किसी का सपोर्ट लेकर उठना है। कोई भी काम करना है वो आपको झटके से बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नीचे झुककर भी आपको कोई चीज़ नहीं उठानी है, आप इन सब के लिए किसी की हेल्प ले सकती हैं। जैसे ही आपका 8वां महीना स्टार्ट हो जाए, आपको छोटे छोटे कदमों में चलना है, ना कि आपको तेज तेज चलना है। जब भी आप सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें तो आपको किसी का सपोर्ट लेकर उतरना है, किसी की निगरानी में ही सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरनी है, क्योंकि अगर आप एक बारी फिसल गए तो आपके वाटर ब्रेक हो सकता है, आपको लेबर पेन आ सकते हैं और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए आपको इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको सही करवट लेकर ही सोना है 8वें महीने से ही। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही सही करवट में सोना है, मतलब कि आपको लेफ्ट साइड में ही सोना है, क्योंकि 8वें महीने में बच्चे का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। अगर आप गलत पोजीशन में करवट लेकर सोती हैं तो ना तो बच्चे के पास ऑक्सीजन पहुंच पाता है, ना ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंच पाती है, ना न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड ही सोना है, ताकि बच्चे के पास ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाए, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाए और न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में उसके पास पहुंच पाए, ताकि बच्चा अच्छे से अपने पेट में, आपके पेट में रहे और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब बच्चे को परेशानी होगी तो बच्चा हड़बड़ाएगा, पैनिक हो जाएगा और इधर उधर भागेगा और अपना कहीं भी बहुत जल्दी हेड भी नीचे कर सकता है या फिर आड़ा तिरछा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको सही पोजीशन में ही सोना है। अब पेट के बल लेट गई हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, तुरंत आपको लेफ्ट साइड ही लेट जाना है। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको एकदम झटके से करवट बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको पहले सीधा होना है और उसके बाद लेफ्ट साइड सो जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड सोकर थक गई हैं तो थोड़ी देर आप राइट साइड भी सो सकती हैं, जिससे कि बच्चे के पास अच्छे से सारी चीज़ें पहुंच पाएंगी और बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं फर्स्ट मंथ से ही तभी आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने पहले एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको 8वें महीने में भी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि 8वां महीना बहुत ही नाजुक मंथ होता है, इसमें बच्चे की डिलीवरी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। आपको सीढ़ियाँ उतरना कम चाहिए 8वें महीने में, और आपको वॉक तो आप करते रहिए, वॉक करने से तो कुछ नहीं होता है। तो आपको 30 मिनट आप सुबह वॉक कर सकती हैं, 30 मिनट शाम को वॉक कर सकती हैं। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, जैसे कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हमारी जो गरम गरम चीज़ें हैं हमारा उनका खाने का मन करता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा चाय पी लेते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या फिर बहुत सारी गुड़ की बनाई हुई चीज़ें खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 8वां महीना चल रहा है तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये गर्म तासीर की होती हैं और इनमें कैफीन नाम का एक केमिकल भी होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए आपको इनको नहीं पीना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी ठंड लग रही हो। ये आपके बच्चे की सेफ्टी के बारे में होता है, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा गुड़ से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है, थोड़ी बहुत आप खा सकते हो, बट आपको कोई भी गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ताकि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, आपकी समय पर डिलीवरी हो 9वें महीने में और आपका बच्चा जो एक हेल्दी बेबी हो। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको गलतियां बताई आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका 8वां महीना चल रहा है
जिससे कि आपके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी भी नहीं होगी और बच्चा जन्म से पहले भी पैदा नहीं होगा और आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी पैदा होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। आई होप आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ना मेरा ना आपका, सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है। मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है आप सबके लिए यूजफुल वीडियो लाने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।